नमस्कार, मैं अमित आप सबका बहुत स्वागत करता हूँ आपके अपने YouTube चैनल साथ ही ट्रेड पर। दोस्तों, मेरी ये वीडियो जो है वो सिर्फ एक एजुकेशन के पर्पज़ से है। मैं किसी भी तरह की कोई बाय और सेल की रिकमेंडेशन नहीं देता हूँ। मैं बस यही चाहता हूँ कि जो भी कैंडलस्टिक पैटर्न आपको बताऊँ, आप उस पैटर्न को अपने फ़ोन पर खोलिए, उस चार्ट को, और चेक करिए कि वो क्या बना हुआ है। मैं आपको सब उन कैंडल जो पैटर्न बनते हैं, जो कैंडलस्टिक बनती हैं चार्ट पर, वो सब मैं आपको सिखाने की पूरी कोशिश करता हूं। और फिर आप लोग देखते भी हैं, जब वो चार्ट का हमारा पैटर्न बनता है, चार्ट के ऊपर हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है, फिर हमें एक अच्छा बुलिश ट्रेंड देखने को मिलता है। तो आज मैं आपको लेकर चलता हूँ एक सोलार इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। देखिए, सोलार इंडस्ट्री एक बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसके थोड़े हम कंपनी के प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करते हैं थोड़ा सा। ये काफ़ी सारी फील्ड्स में वर्क भी करती है, डिफेंस में वर्क करती है और भी काफ़ी चीज़ों में वर्क करती है। और इसके बाद इसे एक अच्छा ऑर्डर भी मिला है सोलर इंडस्ट्रीज़ को, काफ़ी करीब 14 आपको बता दूं, इसको एक बहुत ही अच्छा ऑर्डर भी मिला है 1400 करोड़ का। तो इसमें हमें बहुत ध्यान देना चाहिए कि कंपनी को एक अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं और कंपनी के अंदर एक अच्छा प्रोस्पेक्टस भी है आगे के लिए, और जो प्रोडक्ट्स वो बनाती है वो हमारे फ्यूचर के लिए, उसके फ्यूचर के लिए कंपनी के कितने अच्छे हैं और कितने वैल्यूएबल हैं। सबसे ज़्यादा हमें ये ध्यान देना चाहिए किसी भी कंपनी के ऊपर कि उसका फ्यूचर फोकस क्या है, और फ्यूचर फोकस के साथ हमें ये देखना चाहिए कि जिन प्रोडक्ट्स में वो डील कर रही है, उन प्रोडक्ट्स की आगे के टाइम में, आगे फ्यूचर में क्या ग्रोथ होने वाली है। तो सोलर इंडस्ट्रीज़ के बारे में अगर आप लोग सर्च करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा वो काफ़ी सारे डिविजन्स में डील करती है, डिफेंस से लेके और भी डिविजन्स है उसके। तो ये तो होगा इसका एक छोटा सा मैंने आपको डिस्क्रिप्शन दिया है इस कंपनी के प्रोफाइल के बारे में। अब मैं आपको इसको टेक्निकली बताता हूँ कि टेक्निकली क्या चल रहा है इसके अंदर। देखिए, टेक्निकली जो इसका हमें एक चार्ट फॉर्मेशन देखने को मिला है, जैसे कि मैं पहले भी बताता हूँ, कुछ चार्ट फॉर्मेशन ऐसे होते हैं जो हमें अक्सर काफ़ी सारे चार्टों पे देखने को मिलेंगे। जैसे कि हो गया हमारा टू राइजिंग मेथड, ये हमारा एक कंटिन्यूशन मेथड होता है। हमारा सेपरेट लाइन पैटर्न हो गया, ये भी हमारा एक कंटिन्यूशन। उसके बाद मैंने आपको क्रॉस ओवर के बारे में बताया जो हमें, लेकिन मैंने आपको जितने भी पैटर्नों के बारे में बताया है वो एक अच्छे टाइम फ्रेम पे बताया है, यानी कि वीकली टाइम फ्रेम पे और एक मंथली टाइम फ्रेम के बारे में बताया है। अब मैं आपको सोलर इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताता हूँ। इस पैटर्न के बारे में भी हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। इसको हम कहते हैं रेसिस्टेंस कम सपोर्ट पैटर्न। ये पैटर्न भी हमें काफ़ी सारे स्टॉक्स में देखने को मिलेगा। आप BSE का चार्ट देखिए खोल के, और उसमें अगर आप एक लाइन मार्क करेंगे, बॉर्डर लाइन, जिससे हम सपोर्ट लाइन भी कह सकते हैं, उसके रेसिस्टेंस पे, यानी कि BSE के स्टॉक में अगर आप 2000 के लेवल पे अगर एक लाइन मार्क करेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि BSE ने 2000 से वहीं से ही बाउंस बैक लिया था जहां उसने पहले अपना रेसिस्टेंस बनाया था। तो इस टाइम पे उसने अपना एक सपोर्ट बना लिया है वो, और वहीं से वो बाउंस बैक होके आज वो 2800 के पे ट्रेड कर रहा है वो। तो देखिए, इसको पैटर्न कहा जाता है। अगर आप यही पैटर्न सीख गए कि हमें कहाँ पे स्टॉक लेना है, अगर आप ये सीख गए कि आपको चार्ट पैटर्न, कैंडलस्टिक पैटर्न, कि हमें कैसे इस पे ट्रेड करना है, तो आप खुद से अपने आत्मनिर्भर बन जाएंगे। आपको किसी की टिप्स की ही ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और मैं यही चाहता हूँ कि घर के अंदर हर घर में एक ट्रेडर होना चाहिए जो अपने फैमिली को ट्रेडिंग करवा सके। तो सोलार इंडस्ट्रीज़ के ऊपर हम चलते हैं वापस से लौट के। सोलार इंडस्ट्रीज़ में आप देखिएगा, अपने मोबाइल पे खोलिएगा इसका चार्ट और इसके वीकली टाइम फ्रेम पे आप जाइएगा। अब वीकली टाइम फ्रेम पर आप जाएंगे तो आपको एक देखने को मिलेगा इसके अंदर 13,300 पे, 380 पे एक अगर आप बॉर्डर लाइन इस पर डालते हैं तो आप देखेंगे कि जो इसका पहला रेसिस्टेंस था वो अब सपोर्ट बन गया है। सपोर्ट कैसे बना है? पहले तो इसने अपना हाई मारा था जब इसने 13,300 का लेवल तोड़ा था, तो तोड़ने के बाद ये अपने हाई पर गया था एकदम, यानी कि 19 मई के पे जब इनने तोड़ के निकला था तब ये हमारा स्टॉक एक 18,500 के आसपास ये पहुंचा था। फिर 18,000 से इसमें थोड़ा सा हमें डाउनफॉल देखने को मिला। ये डाउनफॉल नहीं कहा जाता है, इसे हम एक रीटेस्ट कहते हैं। देखिए, स्टॉक
हर स्टॉक आपको खरीदने का मौका देता है। तो उसके बाद जब ये रीटेस्ट करने के लिए आया है तो ये वहीं आया है जहाँ से इसने अपना ब्रेकआउट दिया था रेसिस्टेंस को, यानी कि 13,380 को तोड़ के जब गया था। तो अब आप देखिए यहाँ पे काफ़ी टाइम से कंसोलिडेट कर रहा है और यहाँ पर इसने एक अच्छा कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है। वीकली टाइम फ्रेम की बात कर रहा हूँ मैं। तो इसमें जो कैंडलस्टिक पैटर्न बनाया है वो हमारा ट्विज़र बॉटम का बनाया है एक डोजी फॉर्म में, क्यों यानी कि 2 हफ्ते लगातार इसने 2 डोजी बनाई है, ट्विज़र बॉटम कहलाती हैं वो। और दूसरा पैटर्न इसका जो बना हमारा चार्ट पैटर्न, वो बना हमारा रेसिस्टेंस कम सपोर्ट का। तो अब आप ये स्टॉक देखिए, इसके बाद आप BSE को चेक करिएगा, उसमें लाइन डालिएगा BSE पे जो लेवल मैंने आपको बताया है। उसके बाद आपको और भी काफ़ी सारे स्टॉक्स देखने को मिलेंगे जिसको आप चेक कर सकते हैं। और हाँ, हिटाची पावर इंडिया जैसे कि मैंने आपको बताया था, उसमें भी रेसिस्टेंस कम सपोर्ट का ही पैटर्न बना था, वो उसी पैटर्न पे ही चला और वहीं से ही वो हमारा 16,500 से बाउंस बैक ले गया। अब आप इस पे ध्यान रखिएगा, इसके चार्ट पैटर्न को स्टडी करिए अच्छे से, उसके बाद आप इस पे जैसा भी आपको अच्छा लगे आप इस पे डिसीजन ले सकते हैं। लेकिन पहले सीखिए इसका जो मैंने आपको रेसिस्टेंस कम सपोर्ट का पैटर्न के बारे में आज बताया है, और इसमें ट्विज़र बॉटम का भी पैटर्न बना उसके बारे में मैंने आज आपको बताया है। अब मैं आपको एक ऐसे चार्ट के ऊपर लेके चलता हूँ, सोलर इंडस्ट्रीज़ के बारे में बताया है, इसके चार्ट पैटर्न पे ध्यान दीजिएगा। अब मैं मिलता हूँ आपसे अपनी किसी और नेक्स्ट वीडियो में, अपने किसी और नए सेक्टर के साथ, किसी नए फंडामेंटल के साथ स्टॉक के, या फिर किसी उसके अंदर अगर कोई चार्ट पैटर्न बनता है या कैंडलस्टिक पैटर्न बनता है उसके साथ। तब तक के लिए नमस्कार।